ये तो खैर बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले इधर कीजिएगा, डॉक्टर साहब इधर दिखाइएगा। ये सारी गायें जो आप देख रहे हैं, ये 3-3, 4-4 माह के बच्चे खरीदे गए थे जनाब। ठीक है जी। आज माशाल्लाह ये सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिल्किंग का हिस्सा बन गई। और इस वक्त एवरेज वेट गेन कितना बछड़ियों का आ रहा है? अभी आप सर जी मौसम की वजह से कुछ इफेक्ट आया है हमारा। ठीक है। अभी 3 महीने पहले हमने इनका लिया है 1.2 kg। 3 महीने पहले था 1200 ग्राम। 1200, उसके बाद ही आया है हमारा 1 kg पे, 1 किलो पे। ठीक और है। जो पिछले महीने का है वो हमारा 900 ग्राम। ले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम तारड़ डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। सरगोदा की का एक गांव है कालरा, गांव ही है ना ये? जी। कालरा में मौजूद हैं। ये सेटअप के बारे में पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, एक हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये सेटअप स्टार्ट हुआ था तकरीबन आज से 2-2.25 साल पहले। तो चूँकि आजकल डेयरी फार्मिंग में जब प्योर ब्रीड की बात करते हैं ना, तो पैसे बड़े इन्वॉल्व हैं, और इतना पैसा इन्वॉल्व है कि अभी इस वक्त जितने जानवर यहाँ पे खड़े हैं, अगर इस किस्म का सेटअप आप खड़ा करना चाहते हैं, तकरीबन 60 जानवर मिल्किंग में, 63 जानवर मिल्किंग में, ऐसा सेटअप अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो तकरीबन 11 से 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इतनी इन्वेस्टमेंट हर बंदे के पास जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर आज से 2 साल पहले ये शेड बना के, ये आप बच्चे देख रहे हैं जी, ये जितने आपके सामने बड़े हैं, ये तो खैर बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले इधर कीजिएगा, डॉक्टर साहब वीडियो दिखाइएगा। ये सारी गायें जो आप देख रहे हैं, ये 3-3, 4-4 माह के बच्चे खरीदे गए थे जनाब। ठीक है जी। आज माशाल्लाह ये सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिल्किंग का हिस्सा बन गई। और इस वक्त तकरीबन डॉक्टर साहब के पास फार्म पे तकरीबन 1600-1700 लीटर दूध जो है जी, वो 1700 लीटर दूध प्रोड्यूस हो रहा है। मैक्सिमम एवरेज जो डॉक्टर साहब की गई है तकरीबन 32.5-33 की गई है। 32.5। और आजकल डॉक्टर साहब की तकरीबन एवरेज जो है वो 25 से 27 के बीच में चल रही है। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, टाइम लगा, 1.5 साल खिलाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बीच में पैसे इंजेक्ट होते रहे, और आज माशाल्लाह एक सेटअप जो है अपने पाँव पे खड़ा है। तो इसमें तकरीबन एक तो पैसे आपको स्लोली इन्वेस्ट करने पड़े, दूसरे नंबर पे तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया जो है वो जो बिल्कुल रेडी आपकी बच्चा देने के नज़दीक जो गाय मार्केट से मिलती है, उससे तकरीबन 2.5 लाख रुपए गाय सस्ती तैयार हो गई। तो ये आपके सामने खड़ी हैं सारी गायें इस वक्त फुल गर्मी के अंदर। हालांकि हमारा शेड अभी अगर कहें तो 10 में से शेड के 7 नंबर है। ठीक है जी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 से 27 पे परफॉर्म कर रही हैं। इन गायों को सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट किया गया। तो ये जो आप बछड़ियां आगे देख रहे हैं, ये इन्हीं गायों की पैदावार है। अब सबसे बड़ा एज जो है, जब आप खुद से आप लेकर आते हैं जानवर, उनको अपनी मर्जी के सीमन से प्रेग्नेंट करते हैं। जैसे ये नमूना चेक करवाएं, ये जो 35 नंबर खड़ी है, इसकी मैं जितनी तारीफें कर लूँ ना, जितने कसीदे बांध लूँ इसके, ये थोड़े हैं। एक चीज बता दूं, ये फॉर सेल नहीं है। अगर आप में से कई लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि आपने बेचनी है, नहीं, बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो जो खुरली के पास खड़ी है, हमारी तरफ मुंह करके देख रही है, ये भी बड़ा यूनिक किस्म का पीस है। अब ये जानवर जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है सेक्स सीमन की बछड़ियां हैं, और हमारी मर्जी के सीमन से ये पैदा हुई हैं। इनकी मदर्स का रिकॉर्ड हमारे पास, अब इनके फादर का रिकॉर्ड हमारे पास। अब एडवांटेज ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया गया था, आज माशाल्लाह कितनी बछड़ियां डॉक्टर साहब यहाँ खड़ी हैं जी? 50 बछड़ियां जो है यहाँ पे खड़ी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सेक्स सीमन से जो जिन जानवरों ने बच्चे दिए, कितने मेल आए हमारे टोटल? मेल सर हमारे पास है 5 मेल आए टोटल। कितने अपना, नहीं ये सारी सेक्स सीमन की थी जी हाँ। और सेक्स सीमन के 5 में से टोटल आपके 63 बच्चे हैं। कुछ सर जी हमने ली इंसेमिनेटेड थी। अच्छा। तो उनकी रेशो जो है कम आई है। जो हमने खुद ब्रीड की है उसमें हमारा जो है सिर्फ 2 मेल आए। अच्छा, वो कितने में से? वो आए हैं हमारे पास 50 में से। अच्छा, ये बात काबिल गौर सुनिएगा। 50 जानवर वो हैं जो छोटे बछड़ियां ली थी और अपने हाथों से प्रेग्नेंट की। उनमें से 48 बछड़ियां आई और 2 बछड़े आए। तकरीबन आप कह सकते हैं 96% फीमेल परसेंटेज आई। कुछ जानवर मार्केट से परचेज किए, ऐसे ही पैसे आगे थे, तो कुछ दूध वाले जानवर भी मार्केट से परचेज किए। 6-6, 7-7 माह की प्रेग्नेंट हीफर्स को 10-12 थी, 15 उनके अंदर से जो है जो बछड़ों की परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज्यादा आई है। लेकिन ओवरऑल जो है हमारे पास यहाँ पर 50 के करीब बछड़ियां खड़ी। कितनी बछड़ियां अब तक टोटल मरी हैं डॉक्टर साहब?
टोटल सर जी 50 है हमारे पास नहीं, एक्सपायर कितनी हुई है? एक्सपायर सर जी हमारे पास 2 हुई हैं, बाकी दो। मेल थे जो हमने कल कर दिए उसी मेल टाइम। निकाल दिए जी हाँ। और 2 बछड़ियां टोटल अभी तक जितने भी यहाँ पर पैदा हुई हैं 2 एक्सपायर हुई हैं। अच्छा, अब ये जितने भी जानवर आप देख रहे हैं ये अब दूध वाला खाता इनका क्लियर हो गया। अभी सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं डॉक्टर साहब के जो दूध पी रहे हैं और बाकी बछड़े सारे जो है मछलियां ठीक है। सबसे पहले ये बताएं, जो स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे अडॉप्ट की बछड़ियों को पालने के लिए, सेटिस्फाइड? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेट गेन से सेटिस्फाइड है? जी हाँ बिल्कुल। कितना वेट गेन डॉक्टर साहब बछड़ियां आपको दे रही? पहले तो ये बताएं कि जब आपने इनका दूध बंद किया, इनकी वीनिंग किया आपने, तो कितने वजन पे किया? 90 kg सर जी। और कितने अपना इनकी एज कितनी थी? एज सर जी वेरिएशन थी हमारी, कोई भी 90 डेज के बाद नहीं हुई, सारी 80 75, कुछ ठीक हमने है। 72 डेज पे भी ये बात काबिल गौर है, सुनिएगा। यहाँ पर वीनिंग के लिए डॉक्टर साहब ने क्राइटेरिया सेट किया था कि 90 किलो वजन जैसे ही हो जाएगा डॉक्टर साहब जो है इनका दूध बंद कर देंगे। तो कुछ ने 70 दिनों में 90 कर लिया, कुछ ने 75 में कर लिया, कुछ ने 80 में कर लिया। जैसे जैसे 90 kg वेट होता गया डॉक्टर साहब इनका दूध बंद करते गए हैं। डॉक्टर साहब ये पीस दिखाएं जरा, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या बात है, ये व्हाट अ ब्यूटी डॉक्टर साहब, शी इज एक्सीलेंट, कमाल की चीज है। अच्छा जी, अब ये देखिए जी, ये इतनी बड़ी मिकदार में क्वालिटी हेफर्स आपको किसी छोटे सेटअप से नहीं मिलेंगी, ये मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूं। अगर होती भी हैं तो अमूमी तौर पे उस तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होती, उस तरह से उनके बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब यहाँ पर एवरेज एज जो है हमारी, मैक्सिमम एज कितनी है बछड़ियों की? मैक्सिमम एज सर जी है 10 महीने 10 दिन। जैसे अंदर से आके दिखाते जाए आप, 10 महीने 10 दिन एवरेज एज है। और हमारा सबसे हैवी वेट जानवर जो है उसका वेट, एवरेज एज नहीं है ये, जो हमारी सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एवरेज एज जो है वो 7.5 मंथ है। ठीक है। और सबसे ज्यादा बॉडी वेट जो है वो, बॉडी वेट इस टाइम सर जी है 315 kg। 315 किलो जो है सबसे ज्यादा बॉडी वेट चल रहा है। अच्छा ये चीज है, ये देखिएगा जी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्डेड होती हैं। ये जानवर का टैग है, इसकी उम्र है, इसका बॉडी वेट है, और इसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब कितने दिन के बाद बॉडी वेट करते हैं आप? हम सर जी तकरीबन महीने में एक दफा करते हैं। महीने में एक दफा पहले करते हैं? हमने 2 दफा किया है जब ये अर्ली विनिंग के अंदर थे, अभी क्योंकि ये सारे बड़े हो गए, जवान बड़े हो गए, इसलिए थोड़ा सा हैंडलिंग भी मुश्किल होती है, ठीक है। तो हम इनका मंथ में एक दफा। ये बताएं कि बॉडी वेट किस स्केल कौन से वाला है? स्केल सर जी हमारे पास डिजिटल है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, डिजिटल स्केल पे कर रहे हैं। जी हाँ। डिजिटल स्केल की एक्यूरेसी तकरीबन 100% ही होती है। अब आप ये देख लें इस वक्त, डॉक्टर साहब ये बताएं, ये मछलियां माशाल्लाह बीच में कुछ बड़ी भी नजर आ रही हैं, कोई हीट शीट में आने लगी है? हीट सर जी हमारे पास 2 महीने से पहले से जानवर आ रहे हैं। 2 महीने से पहले से 240 kg के ऊपर जो है जानवर जो भी हमारे पास आते गए वो हीट शो कर रहे हैं हमारे। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपके हीट जानवर शो कर रहे हैं, तो आपको ऑनर की तरफ से ये हदायत नहीं आई कि इसको इंसेमिनेट कर दें? नहीं सर जी, उन्होंने भी नहीं किया और हमारा भी नहीं है कोई इरादा। अच्छा, ये होता है एक पढ़े लिखे फार्मर का डिफरेंस। अब ये चूंकि पढ़े लिखे फार्मर हैं, PhD हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, और इनको ये बातें समझाने की जरूरत ही नहीं है। अमूमी तौर पे जब नया कोई फार्मर इस सिस्टम का हिस्सा बनता है ना, उसको पहले समझाना पड़ता है कि यार 350 से नीचे इंसेमिनेशन नहीं करनी। जब जानवर हीट में आते हैं तो बार बार फार्मर के प्रेशर पे आके, हमने डॉक्टर साहब एक फार्म्स पे आज से 4-5 साल पहले फार्मर के प्रेशर में आके हम 310 पे इंसेमिनेशन कर दिया करते थे, मानते ही नहीं थे फार्मर। डॉक्टर साहब एलटीएड जबरदस्ती नहीं आप कर सकते। फार्मर जो है वो कहता करो जी, देखिए करो बाद से पौधा खवा लाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब देखा कि उसके बाद में रिस्पॉन्सेज जो है, उसको फिर देख के उन्होंने आइडिया किया कि डॉक्टर साहब की बात ठीक थी। वो कहते हैं ना कि अपना मच्छी पत्थर चट के ही मुड़ दी है, मारा सुनिए। जी जी। तो जो अक्सर फार्मर्स को समझाना ही पड़ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि डेयरी में काफी सारी चीजें एडवांस हो गई हैं, अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अब इतना ज्यादा समझाना नहीं पड़ता हमें। डॉक्टर साहब एवरेज वेट गेन कितना बछड़ियों का आ रहा है अभी? एवरेज सर जी मौसम की वजह से कुछ इफेक्ट आया है हमारा। ठीक है। अभी 3 महीने पहले हमने इनका लिया है 1.2 kg। 3 महीने पहले था 1200 ग्राम, 1200, उसके बाद ही आया है हमारा 1 kg पे, 1 किलो पे। ठीक और है। जो पिछले महीने का है वो हमारा 900 ग्राम। ले जी, ये बातें आपको खोल के सामने रख दी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिएगा, ये हमारा वेट गेन का टेबल किधर है जी? ये दिखाते हैं जी आपको डॉक्टर साहब, ये हर चीज ये देखेंगे। वेट गेन का तो नहीं है इसमें, लेकिन जो हमारा वेट है उस हिसाब से जो हमारे पास ज्यादा वेट वाली है। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अच्छा जी, जब 3 महीने पहले मई लगा लें आप या अप्रैल लगा लें, अप्रैल में मई में जो वेट गेन था 1200 ग्राम था, और जून का अपना मई का वेट गेन जो था तकरीबन हमारा 1 किलो हो गया। जून का जो एंड का वेट गेन था वो तकरीबन 900 ग्राम पर डे है। और मैं आपको ये बात फिर बताता चलूं कि ये जो हमारा शेड है, इसको चूंकि बनाया गया तो उसके बाद अब इसको शेड को बनाए को चेंज करना मुमकिन नहीं है। इसकी जो छत है नीचे है,
डॉक्टर साहब दिखाइएगा जरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 35 फुट पे आपकी हाईएस्ट पॉइंट जो है ना आपकी छत का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है ये 22 या 23 फुट होगा। तो ये फर्क है जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी जो है ना ये इसमें डॉक्टर साहब दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे पास हाउसिंग का भी मसला बना है। पहले तो ये छोटे थे, इनका वेट गेन ठीक था, ये कंफर्टेबल, अभी जगह थोड़ी है, अभी जगह थोड़ी है इनकी। ये डॉक्टर साहब का पॉइंट नोट करें। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल रश लगा हुआ है और जानवरों की तादाद होगी ज्यादा। शेड बनाने में लगने हैं पैसे, अभी उसको लगेगा टाइम बनाने में, मगर एनिमल ठीक है, खुश है। और आप डॉक्टर साहब जो आपकी फिर भी जो आपका वेट गेन चल रहा है, आप 11 साढ़े 11 महीने में इनको ब्रीड करने में कामयाब हो जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं डॉक्टर साहब आपको, अच्छा ये इसकी पीछे तारें लगी हुई हैं डॉक्टर साहब, तारें लगी हुई हैं ये सजी काफी सारी हैं ऐसे। अच्छा मैं एक चीज आपको और बताना चलूँ डॉक्टर साहब आपके लिए गुड लक क्या है, आपको पता है आपकी कहते हैं ना कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, आपको पता बाद में चलता है। डॉक्टर साहब बछड़ियां कितनी ने 50 है ना डॉक्टर साहब, ये बछड़ियां जो हैं इंशाल्लाह बड़े ही आइडियल सीजन पे ब्रीडिंग आ रही है। ये सितंबर में शुरू हो जाना काम इनको गबन करने वाला, और ये मार्च तक सारी गबने अल्लाह के हुक्म से आइडियल सीजन है। और आप इंशाल्लाह 95% को सेक्स सीमन से गबन करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आपको चेतावनी दे रहा हूं भाई, क्या दे रहा हूं, वार्निंग कहते हैं, वार्निंग दे रहा हूं कि आपको 2026 में अगर आपने शेड ना बनाया तो आपके लिए सीरियस कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, सीरियस डॉक्टर साहब बहुत ही शदीद वाले। और एक और चीज, ये जो पिछली गायें खड़ी है हमारी, अभी माशाल्लाह इनमें भी एक बड़ी तादाद प्रेग्नेंट हो चुकी है, उन्होंने सितंबर से बच्चे देने शुरू कर देने हैं। अब तकरीबन कमो बेश 40 बच्चे और इसमें ऐड हो जाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने गब्बन होना है, ये भी इंशाल्लाह अजीज कुछ 45 के करीब बछड़ियां ये आ जानी है। तो मैं तकरीबन 80 के करीब एनिमल्स आपके ऐड होते देख रहा हूँ इस मंथ में 2026 में, तो उनके लिए आपको पूरा शेड बनाना पड़ेगा। अच्छा जी वो हमने कर दी है, जगह भी वो उसकी अलाइनमेंट सारी हो चुकी है, लेकिन जो नया शेड बनाना है पूरा पप्पू सा बनाना है डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा अगली बात डॉक्टर साहब, थोड़ी सी फीडिंग पे बात करते हैं। अब ये बताएं कि इस वक्त फुल गर्मी के मौसम में जब चौथा गेयर चल रहा है, गर्मी शदीद है, हम जानवरों को फीड क्या कर रहे हैं पर हेड के हिसाब से, कितना वंडा जा रहा है, कितना साइलेज जा रहा है, ये डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है। इनका साइलेज सर जो है इस टाइम इनका 15 kg है, 15 किलो फी जानवर साइलेज है, ठीक है, और 5 किलो जो है वंडा है, 5 किलो वंडा है। ओ हो और साथ सप्लीमेंट शामिल भी सारे हैं सर इसमें। हमारे पास अपनी मिनरल भी है, डीसीपी भी है, बफर भी है, 99 फैट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सारे नु काट के डॉक्टर साहब मैं जानती, हम तो 4 किलो पे वो भर के मार रहे थे, आपने 5 खिला दिया। अच्छा एक और मेरी बात काबिल गौर सुन लीजिएगा, ये आप लोग भी सुन लें गौर से, जब तक ये गब्बन नहीं होती ना ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन जब ये गब्बन हो जाएगी ना उसके बाद डॉक्टर साहब इनका वंडा कम करेंगे, नहीं तो ये सारे हाथी बन जाने, फिर अगले सूबे ना जी प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। हमने इनको 600 किलो तक लेके जाना बॉडी वेट इनका, हमने 700 किलो पे इनकी ब्रीडिंग, इनका बॉडी वेट पे काविंग नहीं करवानी, ये बात काबिल गौर है, वो बोली हुई डॉक्टर साहब। अब सिंपल ये है डॉक्टर साहब, ये जब प्रेग्नेंट हो जाए फिर इनके 2 ग्रुप करते हैं, एक इंसेमिनेटेड का अलग करते हैं, जो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो जाए अलग करते हैं। प्रेगनेंसी जब हो जाए तो उसके बाद हम इनका वंडा सिर्फ 3 किलो करेंगे, साइलेज जितना खाती खाने थे बीच में फारी वीट स्टार्ट कर देंगे। टारगेट करना है 650 किलो, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए जानवर। आपका जानवर परफॉर्मेंस भी देगा, आपको तंग भी नहीं करेगा, जलील भी नहीं करेगा। तो चीमर बना के इनको दिया जाए। ऐसा कितनी देर तक हमने इनका सबज चारा, इनको सबज चारा तो खैर दिया ही नहीं अब तक। नहीं साइलेज हमने किस मंथ पे स्टार्ट किया? स्ट्रिक्टली हमने पूरे 5 महीने के बाद स्टार्ट किया, वो भी ग्रेजुअल हमने स्टार्ट किया। जी ये सुन लीजिए, जो हम अक्सर आपको बात बताते हैं कि साइलेज भी आपने 5 महीने के बाद ही शुरू करना है। और जब हमने स्टार्ट किया तो कितने केजी पर डे पे स्टार्ट किया डॉक्टर साहब? पहले तो हमने कुछ ग्राम में ऐड किया था, 700-800 ग्राम, उसके बाद 2 kg पे इसको लाए हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये 7वें 8वें महीने पे आए फिर अन्नी डाल दी, फिर उन्होंने खाना स्टार्ट किया। अच्छा अगली बात, एक साहब ने मुझे फोन किया कि हमने आपके बताए हुए तरीके पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हमने बछड़ी पाली और बहुत अच्छी पली है, हमने 5 महीने तक जो है इसका कोई पेट नहीं था, सब कुछ ओके था। 6ठे महीने में आपकी हदायत के मुताबिक हमने साइलेज शुरू कर दिया है, लेकिन अब जो है ना ये पेट लटकाना शुरू हो गई है। तो हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि भाई हमारे पास ये इतनी बछड़ियां खड़ी हैं, डॉक्टर साहब जरा दिखाओ ना किसी एक भी टेटलम क्या दिखाओ जरा, सारी माशाल्लाह जो है अब माशाल्लाह एक से एक खूबसूरत है। तो जब इंटरव्यू किया गया फार्मर का तो उसने कहा जी साइलेज शुरू कर दिया, वंडा बंद करता। तो मेरे भाइयों साइलेज शुरू करना है, वंडा बंद नहीं करना। अगर आप इसको वंडा बंद करेंगे तो ये हमारे लिए भी एक नई लर्निंग थी कि वो दोबारा से पेट लटकना शुरू हो गया। ये फार्मर की ऑब्जर्वेशन पे हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रॉपर फीडिंग है आपकी वो बड़ी जरूरी है। अब ये डॉक्टर साहब इधर लेके आए, इस जानवर की वेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये बछड़ी आप खड़ी देख रहे हैं, इसकी जो वेल है ना चौड़ाई, ये आम बछड़ियों से ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जी,
ये बड़ी मेहनत के साथ आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, आपको 2.5 साल लग जाते हैं। अगर आपके पास भी ज्यादा फाइनेंसिस नहीं है तो आप इस तरह से जो है अपने सेटअप का आगाज कर सकते हैं। लेकिन मेहनत जरूर है, वेट जरूर है। इनको तैयार करके बछड़ी जो है घर पे तकरीबन 7.25 7.5 लाख में पड़ गई है। आज अगर आप बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक जानवर मार्केट से लेकर आते हैं ना इस रेंज का, वो आपको 9.5 लाख से लेकर 10 लाख के पास पड़ता है। तो आप तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख भी बचा सकते हैं और ये अपनी मर्जी की काफ क्रॉप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसों का इशू नहीं है, आप कहते हैं हमें सेठ भट्टे चौधरी, ठीक है, नहीं पेंडे नंबरदार, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ये पेंडे को बचा भी सकते हैं। अब आपका सवाल ये कि पेंडा तो हमने बचा लिया, क्या ये क्वालिटी भी बना सकते हैं? तो जनाब अगर आप किसी कॉर्पोरेट अच्छे सेक्टर से जानवर लेके आते हैं तो वहां पर जो सीमन का इस्तेमाल किया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो अच्छे क्वालिटी का किया जाता है। वहां पे आप सीमन को भी देख के इंतखाब कर सकते हैं। तो चीज़ें अवेलेबल हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप फार्मर के लिए दुआ करेंगे। आपका मुस्तकबिल डॉक्टर साहब ब्राइट है, लेकिन ये ब्राइट मुस्तकबिल डार्क हो सकता है अगर आपने शेड ना बनाया। मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। ये बार बार बात करने का मकसद ये है कि शेड बनाना आसान नहीं है डॉक्टर साहब। अगर ये मेरा ज़ाती फार्म हो डॉक्टर साहब, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं फौरी तौर पे शेड बनाऊंगा। और अगर मिसाल के तौर पे किसी वजह से मैं शेड ना बना सका तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एनिमल सेल जरूर करूंगा ताकि मेरे इस शेड में जितने जानवर आ सकते हैं मैं उतने ही रखूं। मैं बीच में ओवर क्राउडिंग पे नहीं जाऊंगा। जानवर आपका जब ओवर क्राउडिंग पे जाता है ना डॉक्टर साहब, फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका शेड बन जाएगा। डेयरी के अंदर ना जी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार शेड बनाने पड़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर बड़ा ज्यादा है। तो आपने पहले जब फार्मिंग स्टार्ट करनी है तब आपने सोचना कि आपने कैपिंग किधर करनी है, आप कितने नंबर ऑफ हेड्स पे आप जो है स्टॉप लगाते हैं। अभी कितने टोटल जानवर डॉक्टर हमारे 114 114 114 भी हमारे पास यहाँ खड़े हैं। अभी देखना ये कि 200 पे कैप करते हैं, 250 पे कैप करते हैं, 300 पे करते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब भी कभी इनका प्रोग्राम बना सेल का जरूर बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये सेटअप जो है अपनी ग्रोइंग फेज में है, अभी जानवर हम सेल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसलिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें, आपने बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।